कभी सोचा है कि इस इतने बड़े विशाल ब्रह्मांड में हमारी जगह आखिर है कहाँ? आज हम अपने घर यानी पृथ्वी के एक बहुत ही रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे सितारों के बीच अपनी जगह से और फिर देखेंगे कि हमारा ये ग्रह कैसे चलता है और हम इसे मापते कैसे हैं। तो चलिए साथ मिलकर इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। इस अनंत ब्रह्मांड में हम असल में हैं कहां? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से हम इंसानों को सोचने पर मजबूर किया है। और इसका जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये ब्रह्मांड बना किन चीजों से है। तो उस बड़े सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें एकदम शुरू से शुरू करना होगा, मतलब कि बिल्कुल बेसिक बातों से। कभी रात के आसमान को देखिए, हमें अनगिनत चमकती हुई चीजें दिखाई देती हैं ना, पर ये हैं क्या? सोचिए कि एक साफ रात है और हम आसमान को देख रहे हैं। चांद दिखेगा, अरबों तारे दिखेंगे और शायद कोई ग्रह भी दिख जाए। ये सभी चमकने वाली चीजें, जिनमें हमारा अपना सूरज भी शामिल है, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कह सकते हैं कि ये ब्रह्मांड की बुनियादी ईंटें हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात है, सभी खगोलीय पिंड एक जैसे नहीं होते। इनमें एक बहुत बड़ा फर्क है। तारे, जैसे हमारा सूरज, गर्म गैसों के बहुत बड़े गोले होते हैं, जिनकी अपनी रोशनी और अपनी गर्मी होती है। वहीं दूसरी तरफ ग्रहों की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। वो तो बस अपने पास के किसी तारे की रोशनी से चमकते हैं और इसीलिए हम उन्हें देख पाते हैं। तो अब जब हम सितारों और ग्रहों के बीच का फर्क समझ गए हैं, तो चलिए जरा अपने ब्रह्मांडीय पते पर थोड़ा जूम इन करते हैं। हम एक बहुत बड़ी आकाशगंगा में रहते हैं और उस आकाशगंगा के अंदर है हमारा अपना सौर परिवार, जिसे हम सौर मंडल कहते हैं। और इस परिवार का मुखिया वो है हमारा अपना तारा सूरज। हमारे सूरज के चारों तरफ 8 ग्रह एक कमाल के ब्रह्मांडीय डांस में चक्कर लगाते हैं। हर ग्रह का अपना एक पक्का रास्ता है। चलिए सूरज से शुरू करके बाहर की ओर चलते हैं। सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर हमारा अपना घर पृथ्वी, उसके बाद मंगल, फिर विशाल बृहस्पति, छल्लों वाला शनि और आखिर में बर्फीले अरुण और वरुण। इन 8 ग्रहों में से एक ग्रह है शुक्र, जिसे अक्सर पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि इसका आकार और इसकी बनावट हमारे ग्रह से काफी हद तक मिलती जुलती है और यही बात इसे हमारे सौरमंडल में एक खास जगह देती है। चलिए अब जरा और पास आते हैं और अपना सारा ध्यान अपने घर पर लगाते हैं। सौरमंडल के सभी ग्रहों में से पृथ्वी ही वो अकेली जगह है जिसके बारे में हम जानते हैं कि यहां जीवन है। पर ऐसा है क्यों? आखिर क्या है जो पृथ्वी को इतना अनोखा बनाता है? असल में ये सब कुछ सही संतुलन का खेल है। हमारा ग्रह एकदम गोल नहीं है, बल्कि ध्रुवों पर थोड़ा चपटा है। पर उससे भी जरूरी बात यह है कि यहाँ का तापमान जीवन के लिए बिल्कुल सही है, न बहुत ज्यादा गर्म न बहुत ज्यादा ठंडा। और इन सबसे ऊपर हमारे पास 2 अनमोल तोहफे हैं, ढेर सारा पानी और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। यही वो चीजें हैं जो पृथ्वी को एक जीता जागता ग्रह बनाती हैं। और हाँ, हमारे ग्रह का एक हमेशा का साथी भी है, चांद। ये हमसे लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर हमारा चक्कर लगाता है। पता है ये दूरी कितनी है? इतनी कि इसमें लगभग 30 पृथ्वी एक लाइन में आ जाएं। और ये हर 27 दिनों में हमारे ग्रह का एक चक्कर पूरा कर लेता है। अब एक और बात, हमारा ग्रह कभी स्थिर नहीं रहता, ये लगातार घूम रहा है। और पृथ्वी की 2 ऐसी मुख्य गतियां हैं जो हमारे दिन, रात और साल के मौसमों को तय करती हैं। तो ये 2 गतियां कौन सी हैं? पहली है घूर्णन। हमारा ग्रह अपनी ही धुरी पर एक लट्टू की तरह घूमता है और एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगाता है। इसी से दिन और रात होते हैं। दूसरी गति है परिक्रमण। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है, वो साथ ही साथ सूरज के चारों ओर भी एक लंबा सफर तय करती है, जिसमें करीब 365 दिन लगते हैं। इसी से बनता है हमारा एक साल और इसी से मौसम बदलते। पर सवाल यह है कि मौसम बदलते कैसे हैं? सारा खेल पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने का और सूरज के चारों ओर उसके सफर का है। पृथ्वी की कक्षा में 4 ऐसे खास पड़ाव आते हैं जो हमारे 4 मौसमों को तय करते हैं। चलिए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। 21 जून के आसपास उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ सबसे ज्यादा झुका होता है। इसी वजह से यहां गर्मियां होती हैं और साल का सबसे लंबा दिन भी। इसे ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। ठीक 6 महीने बाद 22 दिसंबर के आसपास उत्तरी गोलार्ध सूरज से दूर झुक जाता है, जिससे यहां सर्दियां और साल का सबसे छोटा दिन होता है। और साल में 2 बार, मार्च और सितंबर में, पृथ्वी का झुकाव ना तो सूरज की तरफ होता है और ना ही उससे दूर।
इन दिनों को विषुव कहते हैं, जब दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। याद है, हमने बात की थी कि पृथ्वी को सूरज का चक्कर लगाने में 365 और चौथाई दिन लगते हैं। तो सवाल यह है कि उस चौथाई दिन यानी 6 घंटे का क्या होता है? होता यह है कि हर साल के ये 6 घंटे 4 साल में जुड़कर 24 घंटे यानी एक पूरा दिन बन जाते हैं। इसी एक एक्स्ट्रा दिन को हर चौथे साल फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है और उस साल को हम लीप वर्ष कहते हैं, जिसमें 366 दिन होते हैं। ठीक है, तो हम ये तो जान गए कि हमारा ग्रह घूमता है और सूरज का चक्कर लगाता है। लेकिन इतनी बड़ी दुनिया पर कोई अपनी जगह कैसे ढूंढता है? किसी शहर या महाद्वीप को नक्शे पर कैसे दिखाया जाता है? इसके लिए हमें पृथ्वी को मापने के तरीकों को समझना होगा। पृथ्वी को समझने के लिए हमारे पास 2 मुख्य औजार हैं, ग्लोब और नक्शा। ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा 3D मॉडल है। ये हमें दिखाता है कि हमारा ग्रह अंतरिक्ष से कैसा दिखता है। दूसरी तरफ नक्शा पृथ्वी का एक सपाट यानी फ्लैट रूप है, बिल्कुल किसी किताब के पन्ने की तरह। ये हमें शहर और सड़कों जैसी बारीकियां देखने में मदद करता है। अब पृथ्वी पर किसी भी जगह का एकदम सटीक पता लगाने के लिए हमने कुछ काल्पनिक रेखाओं का एक जाल बनाया है, एक ग्रिड। इन रेखाओं को अक्षांश और देशांतर कहा जाता है। चलिए पहले अक्षांश को समझते हैं। इन रेखाओं को ऐसे सोचिए जैसे पृथ्वी के चारों ओर लेटे हुए छल्ले हों। सबसे बड़ा छल्ला भूमध्य रेखा है जो 0 डिग्री पर है, और जैसे जैसे हम उत्तर या दक्षिण की ओर जाते हैं ये छल्ले छोटे होते जाते हैं, ठीक किसी प्याज की परतों की तरह। और अब देशांतर की बारी। ये वो खड़ी रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं, बिल्कुल संतरे की भांकों की तरह। इनका शुरुआती बिंदु, जिसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं, 0 डिग्री पर है। और इन रेखाओं का इस्तेमाल हम सिर्फ जगह पता करने के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया भर का समय तय करने के लिए भी करते हैं। हाँ, और ये भी जानना जरूरी है कि सारे नक्शे एक जैसे नहीं होते। राजनीतिक नक्शे हमें इंसानों की बनाई सीमाएं दिखाते हैं, जैसे देश और शहर। वहीं दूसरी तरफ भौतिक नक्शे हमें जमीन की कुदरती बनावट दिखाते हैं, जैसे ऊंचे पहाड़ और बड़ी बड़ी नदियां। दोनों ही हमें दुनिया को अलग अलग नजरियों से देखने में मदद करते हैं। तो हमने ब्रह्मांड के विशाल विस्तार से लेकर हमारे ग्रह के नक्शे की बारीक रेखाओं तक का सफर तय किया। हमने ये भी सीखा कि पृथ्वी इतनी खास क्यों है और ये कैसे चलती है। लेकिन हर सवाल अपने साथ एक नया सवाल लेकर आता है। अब जब हम पृथ्वी की सतह को थोड़ा बहुत समझ गए हैं, तो शायद अगला बड़ा सवाल ये है कि इसकी सतह के नीचे कौन से रहस्य छिपे हैं। ये खोज कभी